नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम और भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अंग्रेज राज्य के विरुद्ध सबसे बड़ी व देशव्यापी क्रांति कब हुई? 1857 में। गो निषेध नीति लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। इस नीति के तहत सर्वप्रथम 1848 को सतारा फोर्ट हड़पा गया। क्रांतिकाल में किन साहित्यकारों ने देशभक्ति की अलग जगाने का कार्य किया? बांकीदास जी जोधपुर से, सूरजमल मिश्र बूंदी और भारत जी जैसलमेर। अंग्रेजों की छावनियों लूटने वाले क्रांतिकारी जवाहरजी और डोमू जी, इन्होंने सर्वप्रथम नसीराबाद छावनी को लूटा था और नसीराबाद छावनी से राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत हुई थी 28 मई 1857 को। जवाहरजी बीकानेर में शरण ली। जवाहरजी ने 1857 की क्रांति की योजना किसने बनाई? नाना साहब पेशवा तथा उनके सहयोगी जुमला तथा रंगोजी बापू। क्रांति के लिए कौन सा दिन तय हुआ? 1857 क्रांति के लिए 31 मई 1857 को क्रांति के लिए दिन तय हुआ। वो क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल और फूल और रोटी। लेकिन क्रांति 31 मई को शुरू होने को 10 मई को मेरठ से 3 तारीख से पहले शुरू हो गई। कानपुर क्रांति का नेतृत्व नाना साहब तात्या टोपे। अवध में क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल। झांसी में क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई। बिहार में बाबू कुंवर सिंह। असम में दीवान मणिराम व कंदरपश्वर सिंह। उड़ीसा में सुरेंद्र शाही व उज्ज्वल शाही। क्रांति के समय भारत का गवर्नर एजीजी लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल कैनिंग, एजीजी लॉर्ड कैनिंग। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नसीराबाद में 28 मई 1857 को। नसीराबाद अजमेर में पड़ता है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, एरंदपुरा छावनी के सैनिकों ने यह नारा दिया। एरंदपुरा के सैनिकों की भेंट किस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह से हुई? खैरवा। कुशाल सिंह आउवा के ठाकुर थे। कुशाल सिंह के नेतृत्व में किस स्थान पर क्रांतिकारियों ने जोधपुर की सेना को हराया? बिथोड़ा का युद्ध। किस अंग्रेज जनरल का सिर आउवा के किले पर लटका दिया गया? मैकमोहन, भरतपुर का। किस अंग्रेज जनरल का सिर काट के कोटा की सड़कों को घुमाया गया? मेजर बटन, एजीजी कोटा का। कोटा में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? जयदयाल और मेहराम खां। राजपूतों ने कौन सा शासक अपनी सेना राज्य से बाहर क्रांतिकारियों के विरुद्ध लेकर गया? बीकानेर का शासक सावंत सिंह। किसने राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहा जाता है? अमरचंद भाटिया। इन्होंने तात्या टोपे की अपनी सारी संपत्ति देने का प्रस्ताव रखा। आवा की कुलदेवी सुगाली माता। इन्हें 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है। किस देवी की प्रतिमा के 10 सिर व 54 हाथ है? सुगाली माता। क्रांति के बाद किन्हें सबसे अधिक अंग्रेजी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा? सामंत सिंह को।
किस गवर्नर जनरल ने भारतीयों की आवाज़ उठाने के लिए कांग्रेस के गठन की मंजूरी दी? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज थी। 1885 में कांग्रेस का गठन किया गया। किसने अंग्रेजों विरुद्ध अपने तर्कों से 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह साबित किया? वीर सावरकर। आधुनिक भारत में होने वाले वैचारिक परिवर्तन व समाज सुधारक। सती प्रथा के खिलाफ मुहिम किसने छेड़ी? कलकत्ता के राजा राममोहन राय ने 1829 में। ब्रह्म समाज का गठन किसने किया? राजा राममोहन राय। ब्रह्म समाज का नाम बदल के क्या रखा गया? ब्रह्म समाज। सती प्रथा के खिलाफ कानून कब पारित किया? 1829 में। विधवा पुनर्विवाह का प्रबल समर्थन करते हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर 1856 में। सतीशोत्तर समाज का गठन ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले की पुस्तक है गुलामगिरी। ज्योतिबा फुले ने किस कुरीति के खिलाफ जनचेतना फैलाने का कार्य किया? जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के स्थापक सैयद अहमद खां। मुगलों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का श्रेय सैयद अहमद खां। साइंटिफिक सोसाइटी सैयद अहमद खां के द्वारा 1873। स्वामी दयानंद सरस्वती बचपन का नाम मूलशंकर। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्ता। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस ने विधि के पुकारते थे। खतरे के महाराज ने विधि को किस नाम से संबोधित किया? विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की 1897 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की। थियोसॉफिकल सोसाइटी का विकास श्रीमती एनी बेसेंट। बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। उदयपुर में परोपकारी सभा की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा 1883 में। परोपकारी सभा की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 में। सम सभा का गठन गुरु गोविंद सिंह ने 1883। सुरजी भगत या सूरजमल दास ने किस जनचेतना फैलाने का कार्य किया? जनजातीय वर्ग में। बूंदी में सत्य प्रताप रोग 1822 में। सबसे अंत में सत्य प्रताप रोग लगाने अलवर रियासत प्रथम 1830। अलवर बूंदी 1822। कोटा में कन्यावध रोग लगाए 1834 में। जोधपुर पर त्याग प्रताप रोग 1841 में। जयपुर में मानव व्यापार पर रोक 1847। उदयपुर में डाकन प्रताप रोग 1853। ये इम्पोर्टेंट है। डाकन प्रताप स्वरूप सिंह के काल में 1853। राजपूत हितकारण सभा गठन 1889 में अजमेर में। राजस्थान में किन के प्रयासों से बाल विवाह के खिलाफ 1829 में शारदा एक्ट बना? अजमेर के हरिविलास शारदा। आलू में किसने अपने घर में मंदिर के दरवाजे हरिजनों के लिए खोल दिए? पंडित हरिनारायण शर्मा। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।